In this part, we shall be differentiating between ID and LD based on three parameters: level of cure, अफेक्टेड एरिया, कौन से एरिया प्रभावित होते हैं, और ये ट्रीटमेंट थेरेपी। यद्यपि मोर और लेस इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सो फार एज लेवल ऑफ क्योर इज कंसर्न, इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिकवरी लेवल इज हाई एंड प्रॉपर हेल्प कैन बैलेंस दिस सिचुएशन। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम लोगों ने एक बात और देखी कि इफ़ इट इज़ माइल्ड इट्स ऑल राइट, बट इफ़ इट इज़ severe or profound it is very difficult. So recovery can be made in mild, but it is very much difficult in profound and severe, you can say. So in learning disability there is no proper help for this, and this disorder can become lifelong or chronic. तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कहना है कि यद्यपि इसमें बहुत सारे थेरेपी की गुंजाइश है, सब डिस्क्लेक्सिक के लिए अलग, डिस्ग्राफिक के लिए अलग, लेकिन फिर भी इसका ठीक होना, चूँकि ये कहीं न कहीं हम लोगों ने चर्चा की थी, न्यूरोप्लास्टिसिटी की चर्चा की थी और बताया था कि ये ब्रेन के किसी वायरिंग वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ों में कठिनाई होने की वजह से जब तक वो रिपेयर नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। सो फार एज इफेक्टेड एरिया इज कंसर्न, हम सभी जानते हैं कि इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कम्युनिकेशन स्किल मुख्य रूप से, फिर मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग आदि चीज़ें जो नित्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते हैं। तब जबकि इसका जो इफेक्टिव एरिया है वो या तो रीडिंग में होगा, राइटिंग में होगा, या दो एक साथ कई में, मुख्य रूप से एक या दो में, और किसी चीज़ को समझने में, फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ध्यान केंद्रित करने में, बहुत सारे टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी की हम लोगों ने बात की। तो ये मुख्य रूप से जो एकेडमिक एक्ट एंड एक्टिविटीज सीधे तौर पे उसको प्रभावित करता है, और ये एकेडमिक एक्ट को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं होती। सो एब्रप्शन दोनों में होता है, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट, लेकिन दोनों में दो तरह से होता है। सो इफेक्टेड एरिया, ट्रीटमेंट थेरेपी की यदि हम बात करें, थोड़ी सी चर्चा हम कर भी चुके हैं, ट्रीटमेंट वाला पार्ट हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था भी, लेकिन फिर भी यदि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो हम लोगों ने लिखा था स्पीच थेरेपी, क्योंकि उनको बोलने में कठिनाई होती, कम्युनिकेट करने में। फिर मेडिकेशन, दवा से भी कुछ उनकी व्यवस्था की जा सकती, काउंसेलिंग, मतलब उनको समझाया जा सकता है कि इसी के साथ तुमको जीना है, ये कठिनाई होगी तुमको, और इट कैन बी डन, मतलब यदि आप लेबर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको मेडिकेशन है उसको समय पे लेते हैं, तो ये सब से आप ठीक हो सकते हैं। सो फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पीच थेरेपी, मेडिकेशन, काउंसेलिंग एक्सेट्रा आर इम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू मेक देम in the form of treatment or therapy. So far as learning disability is concerned, it is related to visual techniques, logic building classes, etc. And these are employed. So the for learning disability, visual technique, logical building classes are etc. are employed। और थोड़ी सी चर्चा इसको हम लोगों ने दूसरे पार्ट में की, जहाँ हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो डिसलैक्सिक बच्चे हैं या फिर जो डिस्ग्राफिक बच्चे हैं, क्योंकि ये दोनों दो तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनकी थेरेपी में भी डिफरेंस होंगे। बोलने का प्रैक्टिस से लेके राइटिंग के प्रैक्टिस तक कराया जा सकता है, और उसमें कंप्यूटर वगैरह की मदद ली जा सकती है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी के ट्रीटमेंट पे बहुत सारा काम हो चुका है, खास के वो जो आपके समृद्ध राष्ट्र हैं, और वहाँ इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। कई जगह तो हमने अमेरिका वगैरह का एग्जाम्पल दे के पिछले लेक्चर के माध्यम से देखा भी कि वहाँ एक तरह से कंपलसरी है कि ये व्यवस्था आपको रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड एलडी बेस्ड ऑन लेवल ऑफ क्योर। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो थोड़ा बहुत क्योर, हालांकि क्योर की संकल्पना बिल्कुल तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्योर के करीब किया जा सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में चूंकि वो ब्रेन वायरिंग से रिलेटेड है, तो सॉरी लर्निंग डिसेबिलिटी में तो वो कठिन है।
फिर अफेक्टेड एरिया भी हम लोगों ने देखा कि वो लाइफ के जितने भी पक्ष है सबको प्रभावित करता है कोई एरिया। और फिर ट्रीटमेंट भी, उसका तो जनरल ट्रीटमेंट हो सकता है कम्युनिकेशन या स्पीच थेरेपी से, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है लर्निंग डिजेबिलिटी में। सो इन दिस वे वी could differentiate ID and LD on the basis of level of cure, affected area and treatment of therapy. So thank you for this part. Thank you.